नाजरीन, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। सुबह ने आखिरकार जरका को शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। उसने जरका की आंखों में देखते हुए कहा, मैं किसी भी हालत में तुमसे निकाह नहीं करूंगा, ना ही तुम्हारे दबाव में आऊंगा। ये सुनते ही जरका के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और इंतकाम साफ नजर आने लगा। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगी। दूसरी तरफ जकिया की तबीयत कई दिनों से खराब चल रही थी। वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थीं। इसलिए उन्होंने फौरन सुहा को फोन करके अपने पास मिला लिया। सुहा जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि जकिया बेहद कमजोर और नढाल नजर आ रही थीं। वो फौरन उनके पास बैठी और फिक्रमंद लहजे में बोली, अमी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है। जकिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो, लेकिन आज खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूं। उसी दौरान जरका दौर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। वो दिल ही दिल में बोली, सोहा, तुमने इस बंद को मेरे खिलाफ सच बताकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जरका ने उसी लम्हे एक खतरनाक मंसूबा बना लिया। उसने फैसला किया कि वो सुहा को पूरे खानदान की नजरों में कसूरवार साबित कर देगी। रात के अंधेरे में वो खामोशी से जकिया के कमरे में दाखिल हुई और उनकी दवाओं में रुदूबदुल कर दिया, ताकि अगली सुबह उनकी तबीयत मजीद बिगड़ जाए। सुबह होते ही जकिया की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। पूरे घर में हंगामा मच गया। सब लोग परेशान हो गए और अंगलियां सुहा की तरफ उठने लगें, क्योंकि दवाओं की जिम्मेदारी इसी के पास थी। सुहा खुद हैरान थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जबकि जरका एक कोने में खड़ी दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। उसे यकीन था कि उसका मंसूबा कामयाब हो चुका है, लेकिन जरका को यह मालूम नहीं था कि उसकी एक मामूली सी गलती ही उसके पूरे खेल को बेनकाब करने वाली है। और जब सच सबके सामने आएगा तो सिर्फ उसका झूठ ही नहीं, बल्कि उसका गुरूर भी टूट जाएगा। लेकिन जरका को यह मालूम नहीं था कि उसकी एक मामूली सी गलती ही उसके पूरे खेल को बेनकाब करने वाली है। और जब सच सबके सामने आएगा तो सिर्फ उसका झूठ ही नहीं, बल्कि उसका गुरूर भी टूट जाएगा। इधर सुहा को मुसलसल यही फिक्र खाए जा रही थी कि आखिर जकिया की तबीयत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई। वो बार बार दवाओं का डब्बा देखती, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी दौरान उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक छोटी सी दवा की पट्टी पर गई, जो जकिया की इस्तेमाल होने वाली दवाओं से मुख्तलिफ थी। सुहा ने फौरन वो पट्टी उठा ली और गौर से देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि जरूर किसी ने जानबूझकर दवाएं तब्दील की हैं। उसने खामोश रहने के बजाय हकीकत जानने का फैसला किया। दूसरी तरफ जरका को पूरा यकीन था कि उसका मंसूबा कामयाब हो चुका है। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अब घर के सब लोग सुहा पर शक करेंगे और उसकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर के एक मुलाजिम ने रात को जरका को जकिया के कमरे से निकलते हुए देखा था, लेकिन डर की वजह से वो खामोश रहा। जब उसने घर में बढ़ता हुआ हंगामा देखा तो उसने सारी हकीकत बताने का फैसला कर लिया।